जदयू पार्टी में टूट की बात कही जा रही है। टूट की बात करने वाले और कोई नहीं, जदयू के पूर्व संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने कहा है। अब उनकी बातों को मिला रहे हैं रामेश्वर महतो, जो जदयू के एमएलसी हैं। इन बातों पर कितनी सच्चाई है और पार्टी कितनी मजबूत है, इस बात पर बिहार सरकार के कल्याण मंत्री हमारे साथ है। सर, जो ये बातें कही जा रही है, इसमें क्या कुछ पब्लिक समझे, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और लगातार विपक्षी एकता को एकजुट की बात हो रही है, मगर टूट की बात पार्टी में ही, जदयू में ही की जा रही है। जिस पार्टी के संग ये सब गए हैं, तो आप जानिए रहे हैं कि जुमलेबाज है, तो उसी के जुमलेबाज का जुमलाबाज सीख लिए हैं। जुमलाबाजी हो रहा है। हाँ, जुमलाबाजी हो रहा है। तो जनता कंफ्यूज कहीं हो जाएगी सबको? कोई कंफ्यूज नहीं होगी। पूरे बिहार की जनता समझ रहे जुमलेबाज के चक्कर में ये सब गए हैं। इस सबको जुमलेबाज की तरह 2024 की राह दिखा देंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो अलग हो गए पार्टी विघटन के लिए, मांझी जी भी चले गए एनडीए में। रामेश्वर महतो जो आपके एमएलसी है, वो ये बात क्यों कहने लगे? उसका हमारे प्रदेश अध्यक्ष और रामेश्वर महतो जी से व्यक्तिगत कुछ बात होगा अंदरूनी, उसी पर वो कह रहे हैं। पार्टी में बड़े स्तर पर टूट की बात कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं, वो पार्टी को लेकर और अन्य नेताओं को संपर्क में बात बीजेपी के कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसी नेतृत्व के बात के जहन में गए होंगे, वो अपना विचार करेंगे। लगता है सर ऐसा कुछ स्थिति है जदयू में? ना कोई से भ्रम है, कोई स्थिति नहीं ना। देख, भ्रमित करके कुछ ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता जो जिस तरह से सफल रही, जो तमाम केंद्रीय स्तर के विपक्षी दलों के नेता यहाँ पे पहुंचे। आप समझ रहे होंगे कि चाहे उपेंद्र जी हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये दोनों को कितना सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, और सम्मान के ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग इस तरह कर रहे हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमने सम्मान दिया, लाया भी, पार्टी में विरोध था, उसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा को लाया। रामेश्वर महतो उस समय भी गए थे उनके बैठक में, जब जदयू में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मंथन की बात कही थी, पार्टी के एक तरह से विरोध में एक गतिविधि शुरू हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको सम्मान दिया है, आप सुने होंगे, जो दुनिया जो होता है ना, तो रुई का देखता है, रूम में बंद हुआ तो कहता है इससे बड़ा आप धनिक हम कोई नहीं है। तो उस सबका धुनी मामला पैर हो गया है। देहाती भाषा में कहते हैं धुनी मामला पैर हो गया है। उस सबको सम्मान मिलता है तो उल्टे जो सम्मान देता है उसी के विरोध में जाता है। रामेश्वर महतो की इस विरोध की बात को कैसे पार्टी? हम इसको नहीं मानते हैं विरोध। खुलकर बोलना कि प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी को, व्यक्तिगत झगड़ा हुआ होगा, व्यक्तिगत कुछ बात होगा, उसी पर ही बोल रहे हैं। चापलूसों की जो है वो पैरवी करते हैं, उनको कद्र करते, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इस बात में, इस आरोप पर क्या कुछ कहिएगा? हमको ऐसी जानकारी नहीं है जो चापलूस की पैरवी करते हैं। हमको इस बात की जानकारी। आगे भी बढ़ाते हैं पार्टी में, आगे जो होता है, जो पद हो, कोई भी इंसान आगे तभी बढ़ सकता है, उसकी कर्म उसके पीछे रहता है। कर्म करबिन कीजिएगा और वो आगे बढ़िएगा। तो रामेश्वर में तो व्यक्तिगत रूप से अपने जो कुछ मतभेद के कारण ये बातें कर, हाँ, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री थे, जिन्होंने कहा कि जो पार्टी में टूट की बात बताई जा रही है, या जो आरोप रामेश्वर महतो जो जदयू के एमएलसी वो लगा रहे हैं, वो निराधार है, क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत कुछ बातें होंगी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, उस नाराजगी कारण ये बातें कर रहे हैं। मगर कहीं से भी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि जदयू टूट है, और नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता को, मुहिम को जो आगे बढ़ाने के लिए चल पड़े हैं, उनके पार्टी में किसी तरह का कोई विरोध है। इस समय कैंपस श्याम के साथ गौतम गौन का न्यूज पटना।